अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि फलस्तीन के अंदर एक नई जंग का आगाज हो गया है और आपको ये भी बता दें कि गजा की पट्टी पर, वेस्ट बैंक पर और दीगर मकामात पर इजराइल ने अपनी बहुत सारी फोर्सेस तैनात कर दी है। उधर फलस्तीन के रेजिस्टेंस ग्रुप ने ऐलान किया है कि हमारा हर एक विंग जो है वो अलर्ट पर है और अगर इजराइल ने कार्रवाई की तो उसके दांत खट्टे किए जाएंगे। Palestinian resistance on high alert to face any Israeli aggression। तो आपको ये बता दें कि इजराइल के जो आला हुकाम है उन्होंने एक ज्वाइंट ऑपरेशन रूम्स का जो है वो उसको बनाया है, जिसके अंदर लिखा है कि द ज्वाइंट ऑपरेशन रूम ऑफ द पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस इन गजा इज रेजिंग द स्टेट ऑफ अलर्ट एंड प्रिपेयर्डनेस ऑफ ऑल इट्स विंग एंड मिलिट्री फॉर्मेशन। अब उस ऑपरेशन रूम के अंदर जो ज्वाइंट ऑपरेशन रूम बनाया गया है उसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के विंग्स हैं, इनके मिलिट्री विंग्स हैं, इंटेलिजेंस विंग्स हैं, उसके अंदर एक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि कोई भी मुमकिन तौर पर अटैक किया जाता है इजराइल की जानब से और इन विंग्स को फिर इस्तेमाल करते हुए, बरूए कार लाते हुए इजराइल के ऊपर अटैक्स किए जाएंगे। नाज़रीन इकरामी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ईद के बाद लड़ाई होना थी, क्योंकि याहिया सिनवार कह रहे थे कि हम ईद के बाद इजराइल से हमलों का बदला लेंगे, क्योंकि वजह यह थी कि इजराइल ने गजा की पट्टी पर, खुसूसन बैतुल मक़दस के अंदर रमजान के महीने में बहुत सारी तबाहकुन बर्बादी की थी, जिसके नतीजे में फिर अग्रेशन आना एक लाजमी सी बात है। और आपको यह भी बता दें कि इजराइल के नफ्ताली बेनेट जो कि प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि डिजायरेबल ऑफेंसिव ऑपरेशन इन दी गजा स्ट्रिप, ये एक गजा के ऊपर ऑपरेशन करने की प्लान भी कर रहे हैं कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट हैड पुश्ड फॉर डिजायरेबल ऑफेंसिव ऑपरेशन इन दी गजा स्ट्रिप। गजा की पट्टी के ऊपर अटैक्स करने की कोशिश की जा रही है और इस हवाले से इन्होंने 6 बटालियन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की गजा की पट्टी पर तैनात की है। इसके अलावा सिक्योरिटी मिनिस्टर जो बेनी गैंट्स है, पुश्ड फॉर अटैक्स ऑन द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक। बेनी गैट्स जो कि इनके डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने वेस्ट बैंक के ऊपर कार्रवाई करने का आगाज हुक्म दे दिया है और कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस वेस्ट बैंक के ऊपर अटैक्स करें। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कह रहे हैं कि आप गजा की पट्टी के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस अटैक करें। अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इजराइल ने बहुत सारे जो फलस्तीनी ग्रुप्स हैं, रेजिस्टेंस ग्रुप, उनके लीडरान को कत्ल करने का फैसला किया, लेकिन जो दमखम है इन लीडरान के अंदर, हमास के लीडरान के अंदर, हिजबुल्लाह के लीडरान के अंदर, तो वो बड़ा ही अनमैचेबल है। इजराइल थ्रेट नॉट टू स्टॉप रेजिस्टेंस लीडर जिहाद, इस्लामिक जिहाद मूवमेंट। इस आर्टिकल के अंदर इजराइल की फोर्सेस ने थ्रेट लेटर जारी किए हैं हमास के लीडरान को कि हम आपको असैसिनेट करेंगे, कत्ल कर देंगे, लेकिन इन्होंने कहा है कि आप जो करना है कर सकते हैं, लेकिन ये रेजिस्टेंस जो है ये स्टॉप नहीं होगी, ये खत्म नहीं होगी। A senior leader of Palestine Islamic Jihad movement said that Israel threatening the resistance leader with assassination would not stop the Palestinian resistance against the regime। आप खुद अंदाजा लगाइए कि इजराइल धमकियां देने पे आ गया है और कह रहा है कि हम आपको असैसिनेट कर देंगे अगर आपने अपनी ये रेजिस्टेंस ना रोकी, लेकिन इन्होंने कहा है कि हम रेजिस्टेंस जारी रखेंगे और इसी तरह इजराइल को मारते पीटते रहेंगे। आपको यह भी बता दें कि वेस्ट बैंक के ऊपर अटैक्स हुए हैं, इजराइल ने अटैक्स किए हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से और 11 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। बहरहाल आज रात भी 3 फलस्तीनियों को मजीद इस वजह से निशाना बनाया गया है, उनको शहीद किया गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उन 3 लोगों का जो है वो ताल्लुक ईरान की जो कुद्स फोर्स की सुप्रीम है, सुप्रीम वहां उसके साथ मिलता है, इस वजह से हमने उनको हलाक किया। नाजरीन ग्रामी, सीरिया के अंदर भी अटैक्स होने शुरू हो गए हैं। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने एजेंट्स भेजकर इजराइल के बिहाफ पर अटैक्स करवाने शुरू कर दिए हैं। सीरियन सोल्जर्स किल्ड इन चैलेंज बाय दी टेररिस्ट। अब ये सीरियन गवर्नमेंट जो है ये एजेंट्स को, इस मोसाद के एजेंट को टेररिस्ट कहते हैं और उनको जो है असैसिनेट किया गया है इनके सीरियन सोल्जर्स को।